गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एस कौशल्या बेसिक में। और आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीख लिया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन आप अवश्य ही प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए ताकि हर इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट कर सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें हिंदी के जो सेंटेंस हैं उनकी पहचान क्या है, हिंदी के वाक्य जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं उनकी क्या पहचान होती है। तो पहचान हमारे पास है चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हो, या फिर या है, ये है, ई हैं। अब आगे देख लेते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में ये पहचान होती है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, हम खेल चुके हैं। दोनों में यही आया है ना, चुका हूँ, चुके हैं। या रानी पौधों को पानी दे चुकी है, रवि हंस चुका है, चुका। या मैंने खाना खा लिया है, तो ये खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। वो टेंस होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव। हैज कब लगेगी, हैव कब लगेगी, ये हम आगे जानेंगे। तो मेन वर्ब, और वहाँ पे मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, मेन वर्ब यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हैज रहे, हैव रहे, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब चाहे हैज हो तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हैव होगा तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे किसी भी तरह का अपना सेंटेंस हो सकता है, चाहे सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस है, सभी के साथ वी की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब जानते हैं कि हम कोई भी सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और फिर नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आएगा अपना ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब को, चाहे हैज यूज हो चाहे हैव हो, इनमें से यूज करेंगे। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बनाने का तरीका है। इसमें सबसे पहले सिंपल जो सेंटेंस होंगे उनमें सब्जेक्ट आता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाएंगे। तो अब जान लेते हैं कि हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो कब यूज होगी और हैव कब यूज होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैज। हैज का प्रयोग होगा यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, या फिर कोई भी नाम है या सिंगुलर नाउन है, उन सब के साथ हैज का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग कब होगा, हैव का प्रयोग होगा आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है। तो हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए, हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए, और वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई तो फर्स्ट पर्सन है ना, है तो सिंगुलर लेकिन फर्स्ट पर्सन है, इसलिए उसके साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा। अब आगे हम जानेंगे कुछ नियम कि किस तरह से हम अपने
सेंटेंस बना सकते हैं, किस तरह से हम हैज और हैव का यूज करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से हम किस प्रकार के सेंटेंस में हैज का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार के सेंटेंस में हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है, नाम है, तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा और मेन वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे होगा। जैसे वह खेल चुका है, वह थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज प्लेड गेम। हैज यहाँ यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड का प्रयोग हो जाएगा। और सिंपल सेंटेंस, सिंपल ही सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल, इनमें से कोई भी है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी हैव सिंपल सेंटेंसेज में। अब हैज हैव का प्रयोग तो सिंपल सेंटेंस में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी सेम ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि सेंटेंस हमारा चाहे क्वेश्चन वाला है या नेगेटिव है, नहीं वाला है या फिर सिंपल है, अगर हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग हो जाएगा, और यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हैं तो फिर वहाँ पे हैव का प्रयोग हो जाएगा। सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने का पैटर्न हम पीछे जान ही चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे और फिर नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस लेके कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमने जो पीछे सीखा है वो हमें अच्छे से याद हो जाए। तो हिंदी में सेंटेंसेस की पहचान यहाँ पे है कि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है हो तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और क्या क्या यहाँ पे मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब यहाँ पे लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और हैव। तो अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंस करके देखते हैं हम। तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिया है मैं खेल चुका हूँ, यानी कि मैं खेल लिया है, मैं अब नहीं खेलूँगा, मेरा खेल पूरा हो चुका है। तो इसकी इंग्लिश क्या रहेगी, आई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैव लगेगा ना, तो यहाँ पे आएगा आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। वह खेल चुका है, वह किसी लड़के की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आएगा ही हैज प्लेड, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। अध्यापक पढ़ा चुका है, अध्यापक भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा टीचर हैज टॉट, अध्यापक पढ़ा चुका है। हमने खाना खा लिया है, लास्ट में या है आया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा वी सब्जेक्ट हो गया और वी हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे आएगी हैव, वी हैव। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, वी हैव ईटन फूड, हमने खाना खा लिया है। वे खेल चुके हैं, दे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आएगा दे हैव प्लेड। अब आगे सेंटेंस लिया है मेरे पापा घर आ चुके हैं, मेरे पापा, यहाँ पे मेरे तो हो गया फर्स्ट पर्सन, लेकिन मेरे पापा थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ पे आएगा माई फादर हैज अराइव्ड होम, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया इसलिए यहाँ पे हैज आया और अराइव की सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी अराइव्ड। वे खो खो खेल चुके हैं, दे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आएगा दे हैव प्लेड खो खो। अगला सेंटेंस हमने लिया है क्या बच्चे खेल चुके हैं, क्या, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और बच्चे थर्ड पर्सन तो हैं लेकिन प्लूरल हैं, तो यहाँ पे आएगा हैव चिल्ड्रन प्लेड। क्या बच्चे खेल चुके हैं, तो यहाँ पे हैव के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन प्लेड, मेन वर्ब आ गई यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।